आप एग्जाम ले रहे हैं, कितने दिन आपके जुड़े हुए जो महाविद्यालय हैं, कितने दिनों ने उन लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस लिए, ये बताइए मुझे पहले। अब कितने दिन उन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली, ये बताइए। और 11 कॉलेज, 1280 स्टूडेंट जिनके पास संबद्ध। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वैसी परीक्षा छात्रों के सम्मान में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। तो ये आंदोलन अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय यानी कि बिलासपुर विश्वविद्यालय में कल के डेट में NSY और छात्र संगठन हज़ारों की संख्या में जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय नोटिफिकेशन निकाले है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होई ये साल, तो ओकर विरोध करे बा सबो NSY के जितना भी संगठन वाला है ओमन ऑनलाइन एग्ज़ाम करे के मांग करे गए है और वहाँ अपन मांग ला प्रस्तुत करेगिस वाइस चांसलर के सामने। तो पूरा वीडियो ला देखा छात्र संगठन कैसे आंदोलन करी से और कैसे अपन मांग ला रखे हवे। आप एग्जाम ले रहे हैं, कितने दिन आपके जुड़े हुए जो महाविद्यालय हैं, कितने दिनों ने उन लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस लिए, ये बताइए मुझे पहले। अब कितने दिन उन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली, ये बताइए। और 11 कॉलेज, 1280 स्टूडेंट जिनके पास संबद्ध। सही बोल रहे हो। एग्जाम ले रहे हैं, कितने दिन आपके जुड़े हुए जो महाविद्यालय हैं, कितने दिनों ने उन लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस लिए, ये बताइए मुझे पहले। अब कितने दिन उन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली, ये बताइए। और कितने रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है कि विश्वविद्यालय कॉलेजेस आपको रिकॉर्ड दिए, इतने दिन हम लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम लिया है, इतने छात्र उसमें उपस्थित हुए, इतना हम लोगों ने ऑफलाइन लिया, इतने छात्र उसमें उपस्थित हुए। राज्य शासन ने, हम विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, गुरु जी ने, गलत बात नहीं, हम महाविद्यालय में पढ़ते हैं। हमारा एग्जाम कौन लेता है? एग्जाम मेरा एग्जाम कौन लेता है? मैं किससे बात करूं? मैं आपसे बात करूं? हाँ, जब आप पढ़ाई नहीं करवाते तो आप एग्जाम किस हैसियत से? आप जब पढ़ाई नहीं करवाते हो तो साइन करवाओ सबको, साइन करवाओ सबको। आप क्यों लेते हो? मत लो ना, बोल तो भाई मैं जब छात्र, मतलब मेरा एग्जाम कोई और ले, मेरे को पढ़ाए कोई और, मेरी फीस कोई और ले, और एग्जाम में जब मेरे को दिक्कत हो तो मैं किसी और से बात, मैं राज्य सरकार से बात करने जाऊँ। अभी आपसे बात करूंगा ना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर जो आप एग्जाम ले रहे हैं छात्रों का, कितने छात्र हैं रेगुलर आपके विश्वविद्यालय में?
और प्राइवेट मतलब कितने हुए? लगभग 1 लाख 1.5 लाख लगभग आसपास आपके पास छात्र अभी मौजूद हैं जो यूजी के छात्र हैं। उनमें से कितने बच्चों की कितनी और किस तरीके से पढ़ाई हुई, इसकी जानकारी महोदय है आपको? शायद नहीं है। गुरुजी, मैं एक जन से बात करूंगा, आपसे जब भी बात करना को मैं आ जाऊंगा आपके ऑफिस में, मैं घर आ जाऊंगा महोदय, आप बुला लें। मैं आपसे फिर आप उनको भी इंचार्ज बनाइए, आप उनसे बात करूंगा। ये क्या बात है? क्यों नहीं होता? जानकारी नहीं है तो मैं जानकारी वाह, बिना जानकारी का 20 इंचार्ज बनेगा। आपका जवाब संतोषजनक नहीं होगा। आप छात्र जब फॉर्म भरते हैं, आवेदन पत्र भरते हैं, परीक्षा आवेदन पत्र, उसकी बताइए, मैं फॉर्म फॉरवर्ड करा दूं आपके पास? हमारे पास जो रिकॉर्ड आपका सिस्टम गलत है फिर? हमारे पास जो रिकॉर्ड है, आपका सिस्टम गलत है महोदय फिर? पूरे सभी जगह का सिस्टम वही है। मतलब गलत है। आप बोलना चाह रहे हैं जितने भी छात्र हैं उनका कहना ही है कि हमारी पूरे सत्र की पढ़ाई लगभग ऑनलाइन हुई, जिसमें से बहुत छात्रों के पास स्मार्टफोन नहीं है, बहुत छात्रों के पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है, या उनके पास इतना पैसा नहीं को नेटवर्क डाटा डला सके। उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस किसी भी हालत, किसी भी कारण बस ना ले पाए। कुछ छात्र ऐसे हैं, ऑफलाइन क्लासेस चालू हुआ तो या जो छात्र बाहर से पढ़ने आते थे वो अपने कॉलेज जब गए बाहर शहर से पढ़ने तो उनको पीजी में सुविधा नहीं मिली, या फिर उनका घर परिवार में किसी का देहांत हो गया माता पिता का, उनके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं था कि यहाँ के पीजी में रह के पढ़ाई कर सके। मतलब टोटल मिला के मुद्दा इस सत्र की पढ़ाई लगभग छात्रों की पूरी नहीं। दूसरी बात, जब पाठ्यक्रम, आपको पता है कि इस महाविद्यालय में कितने पाठ्यक्रम में कितने क्लास में कितनी पढ़ाई हो चुकी है, कितने पाठ्यक्रम पूरे हुए? नॉलेज है? हाँ या ना? नॉलेज नहीं है। जब आपको ये नॉलेज नहीं कि किस छात्र की किस कॉलेज में कितने पाठ्यक्रम की पढ़ाई हुई है, उसके बाद आप अभी एग्जाम का डेट निकाल दिया, मॉडल में एग्जाम का डेट निकाल दिया। जब हमारी पढ़ाई पांच पाठ्यक्रम हमारे कॉलेज में है, हमारे सब्जेक्ट में, तो पाठ्यक्रम 2.5 पाठ्यक्रम की पढ़ाई हुई है, 5 पाठ्यक्रम का सवाल पूछोगे कैसे बनेगा छात्र? दूसरा, तीसरा, ना तो हमारी पढ़ाई अच्छे से हुई, ऑनलाइन तरीके से हुई, ऑफलाइन ठीक से क्लासेस नहीं लगे, ऑनलाइन में भी छात्र अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाया, और हमारा पाठ्यक्रम अभी तक अच्छे से पूरा हुआ नहीं। जब सारी बातें छात्रों के खिलाफ है तो छात्रों पर ऐसा इल्जाम क्यों थोपा जा रहा है? देखो, ये निर्णय राज्य शासन को लेना है। हाँ, कि परीक्षा ऑनलाइन होनी है, ऑफलाइन, ठीक है। और चूंकि परीक्षाएं यूजीसी लेते राज्य सरकार लेते, अभी तो राज्य सरकार लेगी, राज्य सरकार के आदेश पे यूजीसी रोक तो नहीं लगा पाएगी। राज्य सरकार, यूजीसी ऐसा तो नहीं बोलेगी ना कि भाई यूजीसी का क्या कहना है? राज्य सरकार जो भी निर्णय लेगी वो अपना यूजीसी के दिशा निर्देश का अगर देखना होगा तो राज्य सरकार लेगी। अभी तक नहीं देखी। आप लोगों की तरफ से क्या पहल की गई? हमारे तरफ से ये पहल की गई है कि पहले जो भी 3 संगठन आए थे, 3 छात्र लोग आए थे, उनके पत्र को हमने राज्य शासन को भेज दिया है, और अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं आया। जवाब अगर जो महोदय नहीं आया ना, जवाब अगर आप एग्जाम नहीं लेंगे। अगर जो यहाँ छात्र 11 कॉलेज, 1280 स्टूडेंट जिनके पास संबद्ध चाहिए थी,